हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग ठीक हैं और लॉकडाउन नियम का भी पालन कर रहे होंगे और करंट जीएस की लगातार वीडियो आप देख रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को तो हुआ था। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के बंटवारे को लेकर उस समय भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन मैंने ये पूछा था पाकिस्तान के राष्ट्रपति या पाकिस्तान की तरफ से साइन किसने किया था, तो आपके पास उसका आंसर है अयूब खां। अयूब खां इसका आंसर है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस समय अयूब खां थे, लेकिन उस समय पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद नहीं था। प्रधानमंत्री अपदस्थ थे उस समय, सेना का शासन था और अयूब खां वहाँ पर राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था विश्व प्रवासी दिवस, पक्षी दिवस नहीं, विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन है विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 18 अप्रैल। इंटरनेशनल माइग्रेट डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट इंटरनेशनल माइग्रेट डे, अगला पॉइंट था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसका तो क्लियर, उस समय प्रधानमंत्री पद नहीं था। 1960 में प्रधानमंत्री अपदस्थ थे। अगला क्वेश्चन था इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, 1969 में स्थापना हुई थी। और अगला पॉइंट है इसरो के प्रमुख कौन है वर्तमान में, के सिवान। और डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका जवाब आप भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सोफिया किस देश की राजधानी है, तो आप कहेंगे बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। और अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा लेव है। लेव लाप एक मात्रा और लेव। अगला क्वेश्चन था कि पहला स्थान अमीरों की सूची में फोर्ब्स पत्रिका में किसका है, जेफ बेजोस जो कि अमेजन के संस्थापक हैं, अमेरिका देश के हैं। अगला था सेकंड प्लेस बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। और थर्ड प्लेस पे बर्नार्ड अर्नोल्ड LVMH कंपनी है। अब आपको ये बताना है ये किस देश के नागरिक हैं। अगला क्वेश्चन था कि कोविड-19 के कारण पाकिस्तान के किस क्रिकेटर का निधन हुआ है, तो जफर सरफराज का निधन हुआ है। लेकिन अभी भी आप लोगों ने डोपिंग केस में अभी हाल में ही पाकिस्तान के कौन से क्रिकेटर का नाम आया, इसका नाम आप भेजिए कि डोपिंग केस में जिनको अपदस्थ कर दिया है। और सना मीर ने इस्तीफा दिया है, जो कि महिला क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं पाकिस्तान की। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पद पर कौन है, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। अगला स्काउट गाइड के संस्थापक बेडेन पावेल। स्काउट गाइड के संस्थापक कौन है, बेडेन पावेल स्काउट गाइड। और अब आप बताएंगे रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। अगला पॉइंट है बेटा आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, आप कहेंगे सर 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जबकि 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जून को PC महालनोबिस का जन्मदिवस मनाया जाता है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसी मॉडल पर आधारित थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ 1951 में हुआ था, सभी लोग बेहतर प्रकार से जानते हैं। तो और पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला पॉइंट है आपके लिए फ्रीडम
फ्रीडम फॉर फेयर किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे फ्रीडम फॉर फेयर आंग सांग सूकी। आंग सांग सूकी का संबंध आप बताएंगे किस देश से है? प्रमुख रूप से आंग सांग सूकी किस देश की नागरिक हैं? आंग सांग सूकी किस देश की नागरिक हैं? फ्रीडम फॉर फेयर आंग सांग सूकी। फात टू पावर पुस्तक किसकी है? इसका आंसर आप लिख के भेजेंगे फात टू पावर। फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक डोमिनिक लेपियर। फ्रीडम एट मिडनाइट डोमिनिक लेपियर एंड लॉरी कॉलिंस ने लिखी है। डोमिनिक लेपियर एंड लॉरी कॉलिंस ने ये पुस्तक लिखी है फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम फॉर फेयर हो गई। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की पुस्तक। आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाया था नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को और 12 जुलाई को मलाला दिवस। अब आप ये कहेंगे कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला और नेल्सन मंडेला को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? इसका जवाब आप भेजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे लिए प्रवासी पक्षी दिवस। प्रवासी पक्षी दिवस याद रखना। राष्ट्रीय पक्षी दिवस तो लिखा हुआ है इसमें 12 नवंबर को मनाया जाता है सलीम अली का जन्म दिवस। और सलीम अली अभ्यारण्य कहाँ पर है? गोवा में। और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। भारत का पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली को कहते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में 12 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें एक और है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस सलीम अली का जो जन्म हुआ था 12 नवंबर 1896 को। एक बात और याद रखेंगे 1896 में ओलंपिक की शुरुआत भी हुई थी, आधुनिक ओलंपिक की। क्लियर? अब लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस इसकी आपको अलग अलग डेट मिलती है। रीजन क्या होता है कि मई और अक्टूबर में सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। मई और अक्टूबर में सेकंड सैटरडे को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस क्या कह रहे हैं? मई और अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है ये। और कभी भी तारीख पड़ सकती है, वो तो सेकंड सैटरडे किसी को भी हो सकता है। इस वर्ष किसी अन्य तारीख को, अगले वर्ष में किसी अन्य तारीख को पड़ सकता है। इसकी कोई तारीख फिक्स नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर। पर्यटन बात हो रही है, इंटरनेशनल टूरिज्म डे 27 सितंबर और नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी। आपको पढ़ा चुके हैं, अभी कल के वीडियो में पढ़ाया था, 25 जनवरी था। अगला पॉइंट है कांगो की राजधानी क्या है? किंशासा कांगो की राजधानी है। अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है। बहरीन की राजधानी मनामा। बहरीन की मनामा एशिया महाद्वीप का देश है। अगला पूछा था पेटा, PETA पेटा। पेटा की फुल फॉर्म क्या है? पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। इसकी स्थापना 1980 में। हेड क्वार्टर वर्जीनिया प्रांत अमेरिका में है। अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में है। और इसने हीरो ऑफ एनिमल अवार्ड नवीन पटनायक जी को दिया था, जो कि उड़ीसा के CM हैं। इतने सब क्वेश्चन आप लोगों से पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन थे ये, ठीक है ना। और अब आपके लिए आज के करेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको देखते हैं। पहला पॉइंट है सिप्री, SIPRI, स्टॉकहोम समझ रहे हैं, स्वीडन की राजधानी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2019 की रिपोर्ट। यह रिपोर्ट क्या है? विश्व सैन्य साजो सामान व्यय सूची।
विश्व सैन्य साजो सामान व्यय सूची में भारत का स्थान तीसरा है। पूछा जाएगा इंडिया का प्लेस थर्ड 2019 की सूची में, यूएसए फर्स्ट, चाइना सेकंड। तो एशिया महाद्वीप से 2 देश हो गए। और 1966 जब भारत में ताशकंद समझौता हुआ था उस समय इसकी स्थापना हुई। आप स्थापना वर्ष ऐसे ही जोड़ के याद करिए, एक घटना के साथ कई घटनाएं। मैंने आप लोगों के लिए 1951 की घटनाओं से लगातार वीडियो मैंने डाले हैं। अब आगे भी आप लोगों के लिए उसके लिए वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, घटनाओं को हम कैसे याद करें इसके लिए वीडियो भी आप लगातार मिलते जाएंगे। तो 1966 में जब भारत में ताशकंद समझौता हुआ था उस समय इसकी स्थापना हुई थी। हम ताशकंद समझौते पर कुछ बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एक समझौता हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री गए हुए थे और इसी समझौते के बाद उनकी मृत्यु हुई 1966 में। ठीक है, तो ताशकंद समझौता और सिपरी दोनों जुड़ गए एक साथ, घटनाएं आप याद कर सकते हैं। विश्व सैन्य साजो सामान व्यय सूची में इंडिया का थर्ड प्लेस है बेटाओ, और इसका हेडक्वार्टर स्वीडन में है। लेकिन स्वीडन के किस शहर में, उस शहर का नाम आप लिख के भेजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 101% है बेटाओ कि जो लगातार वीडियो देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आंसर कमेंट करके भेज रहे हैं, उनकी तैयारी बहुत बेहतर हो रही है। और जो रेगुलर 10-15 मिनट का वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ रही होगी। आप थोड़ा सा प्रयास करिए, जो नहीं देख रहे रेगुलर देख के नोट्स बनाएं और करंट के साथ जुड़ें, जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोना 1.5। सोना 1.5 क्या है? ये एक रोबोट है जो कि मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली द्वारा तैयार किया गया है। ये यूपी में स्थित है। तो सोना 1.5 एक रोबोट है। अब आप लिख के भेजेंगे कि अल्टमिस क्या है। आप सोचिए जरा, अल्टमिस मैंने पढ़ाया है, नासा का कुछ है, क्या है नासा के द्वारा कोई योजना है, इसके बारे में आप लिख के भेजेंगे अल्टमिस क्या है। अल्टमिस पिछले वीडियो आप देखेंगे तो अल्टमिस भी मिल जाएगा आपको, मैंने पढ़ाया है। अब पोलर वोर्टेक्स समझिए। आप सभी लोग जानते हैं कि एक होता है क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर मीन्स समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अब ओजोन परत हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको क्षति पहुंचाता है। आपने देखा होगा अंटार्कटिका में एक ओजोन छिद्र पाया गया था। वो छिद्र अब पोलर वोर्टेक्स के कारण भर चुका है। पोलर वोर्टेक्स के कारण वो 10 लाख वर्ग किलोमीटर का ये था। और ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट वेव से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। दूसरी बात आप याद रखेंगे, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। और ओजोन परत की मोटाई डॉवसन में मापते हैं। ओजोन परत की मोटाई डॉवसन में मापते हैं। क्लियर है बेटाओ? तो पोलर वोर्टेक्स के कारण ये ओजोन परत की छिद्र भर चुका है और अंटार्कटिका में जो था। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि जो अभी जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसके कारण, नहीं, ये एक अलग घटना है, उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं है। जो भी हो, तो पोलर वोर्टेक्स याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि पोलर वोर्टेक्स क्या है। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो बेहतर प्रकार से। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीवन शक्ति योजना। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसमें महिलाओं द्वारा क्या बनाया जाएगा? घर पर मास्क बनाया जाएगा। और इस मास्क की कीमत 11 रुपये प्रति मास्क रखी गई है। और कोई भी महिला लगभग 200 मास्क बना सकते हैं। इस योजना के तहत उनको खरीदा जाएगा। तो मध्य प्रदेश की जब चर्चा हुई तो थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। चौथी बार सीएम कौन बने हैं? शिवराज सिंह चौहान। लालजी टंडन
लालजी टंडन कौन है? गवर्नर। अजय कुमार मित्तल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। भोपाल राजधानी, लेकिन भोपाल में टाइम बैंक की स्थापना हुई थी। और एक बात और याद रखेंगे, बैतूल में स्थित बांचा गांव सौर ऊर्जा संचालित रसोई वाला गांव बना है पूर्णतः। एक और इम्पोर्टेंट बात है, सौर ऊर्जा से संचालित संसद पाकिस्तान की है, जो विश्व में पहली है। पाकिस्तान की संसद है सौर ऊर्जा संचालित, पहली संसद पाकिस्तान की। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसी में, टाइम बैंक क्लियर है मध्य प्रदेश में, भोपाल में। और सैनिटाइजर युक्त होने वाला जिले को, मतलब कौन सा शहर है जिसको सैनिटाइजर किया जा रहा है? तो इंदौर शहर पहला शहर बना है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है AU सिंडेक्स। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का युद्ध अभ्यास है, AU सिंडेक्स। और पिच ब्लैंक पढ़ाई चुके हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये भी है। अगला इंटरनेशनल डांस डे। इंटरनेशनल डांस डे बिल्कुल याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है, 29 अप्रैल को। और यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है, यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है 29 अप्रैल को। लेकिन 29 अगस्त आ जाएगा तो राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे। अगली इम्पोर्टेंट बात है IBA, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने भारत से अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग स्पर्धा जो होनी थी 2021 में, वो सर्बिया को देती है। किसको दे दी है? सर्बिया को। क्यों दी है? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि भारत उसकी पूर्ति जो फंड जमा करना था उसकी नहीं कर पाए किसी कारणवश। जो भारतीय बॉक्सिंग संघ है, जो भी कारण रहा हो, वो इसके नियमों की पूर्ति नहीं कर पाया, इसलिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने ये सर्बिया को दे दिया है। अब ये कहाँ होगी? सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। अब आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी बेटाओ कि 1961 में गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। अब दिमाग में आएगा सर, यूगोस्लाविया की भी राजधानी बेलग्रेड और सर्बिया की राजधानी भी बेलग्रेड, दोनों की कैपिटल सेम, लेकिन यूगोस्लाविया का वर्तमान नाम सर्बिया हो गया है। जैसे कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम क्या हुआ है? नूर सुल्तान। नाम बदला है, चेंज हुआ है कि नहीं? तो इसी प्रकार से सर्बिया नया नाम है, यूगोस्लाविया पुराना नाम है, राजधानी बेलग्रेड। तो इस तरह से आपको समझाया तो याद रहेगा। बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ होगी? 2021 में सर्बिया में। अगला इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट हैं आपके लिए। संप्रीति 2019 किन 2 देशों के मध्य हुआ था और अजय वारियर किन 2 देशों के मध्य हुआ था? इसका भी जवाब देखिए, अल्टिमिस क्या है, संप्रीति 2019 क्या है और अजय वारियर क्या है। अब शून्य ब्याज ऋण योजना, शून्य ब्याज ऋण योजना ये प्रारंभ की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश पर तो कई बार बोल चुके हैं। एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य 1953। पोटी श्री रामालू ने भूख हड़ताल की थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोजन ईंधन और बस कार बनाने के लिए किसने निर्णय लिया? NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC ने। अब इसकी स्थापना कब हुई और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसको आप भेजेंगे। दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, इन्होंने शपथ ली है। दीपांकर दत्ता ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना या बताएंगे कि ये किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है? किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है? आप बेहतर जानते हैं इसको। जगन्ना विद्या दिवेना योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है? इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि विद्यार्थियों के खाते में, कॉलेज के विद्यार्थियों के खाते में डायरेक्ट ही पैसा आएगा। किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया? पीटरबर्ग जलवायु संवाद 11 ये संपन्न हुआ था
ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। इसमें भाग किसने लिया था? प्रकाश जावड़ेकर, जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस के बारे में बोल ही दिया है, आप लोगों को पता है। मई अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अब पेपे क्या है, पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। पेपे क्या है, इसका जवाब भी आप भेजेंगे पेपे। रफीक खान, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी किसी कंपटीशन में एक पेपर था मध्य प्रदेश जीके का, तो मध्य प्रदेश के पहले ग्रैंड मास्टर बनने वाले व्यक्ति, मध्य प्रदेश के पहले ग्रैंड रफीक खान, और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। तो आप लगातार वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका, और आप चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों से कहें सब्सक्राइब करने को। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिख के भेजें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और किसी प्रकार की कोई भी, कुछ विद्यार्थियों के क्वेश्चन भी आए थे, कुछ बेटा अभी समय के अभाव होने के कारण कुछ के मैं जवाब अभी सेंड नहीं किए, मैं आप लोगों को जब भी समय मिलेगा सेंड कर दूंगा। 487186 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप शेयर करिए, ठीक है। और लगातार वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।